हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 10वीं की जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है 2022 और 23 उसका इंग्लिश का पेपर का 100% फुल सॉल्यूशन बच्चों आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे उनके आंसर इसमें से आपको निकालना है। ठीक है, तो हम आंसर निकाल देते हैं और बता देते हैं आपको कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है। आप पेपर में अपने आंसर मैच कर लीजिए कि आपने कितने नंबर के आज के इस पेपर में सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम आंसर मिला लेते हैं। पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर पूछा गया था, व्हेन डिड डिसिप्लिन बी इम्पोज्ड इन लाइफ। भाई हमारे जीवन में जो डिसिप्लिन वो क्यों जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ली इन लाइफ यानी कि आपका बी ऑप्शन से इसमें करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो इसमें नंबरों में भी मिस्टेक है, यहाँ पर अर्ली इन लाइफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। ठीक है भाई, बचपन में हमारा जो डिसिप्लिन है वो बचपन में हमें क्या सिखाता है, तो फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिमसेल्फ अ फिट सिटीजन, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही और करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ए चाइल्ड whose habits have been disciplined and who has been taught rise early। भाई जो एक बच्चा होता है जो बचपन से ही यानी कि उसकी जो आदतों के बारे में किस प्रकार से हमें वह पहले से ही शिक्षा मिलती है या शिक्षा दिखाता है, तो अटेंड टू हिज लेसन प्रॉपर्टी, ये वाला भी सही होगा। टेक्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। अवॉइड इंजूरियस थिंग्स भी, जो बुरी आदतें हैं है ना उनको अवॉइड करना, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूटेबल, गिव अ सूटेबल टाइटल, आपको टाइटल देना था, तो इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन बच्चों इसका एक टाइटल बन जाएगा आपका। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज इंजूरियस। इंजूरियस का आपको मतलब बताना है। इंजूरियस मतलब होता है हानिकारक। इंजूरियस मीन्स क्या होता है, हानिकारक। तो यहाँ पर आपका हार्मफुल मीन्स भी होता है हानिकारक, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर भी आपका पैसेज पूछा गया था, योग रिपीटेड पैसेज है बच्चों। ये यदि आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पढ़े हैं तो ये रिपीट हुए हैं पैसेज। ठीक है, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको ये एडवाइस दिया था। ठीक है, योग इज अ बेसिकली सिस्टम। आप जो भी योग जो होता है वो बेसिकली जो एक सिस्टम पद्धति है, तो यहाँ पर सेल्फ ट्रीटमेंट के अनुसार हम योग पद्धति को अपना सकते हैं। तो सेल्फ ट्रीटमेंट आपका इसमें करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, द वर्ल्ड एलमेंट मीन्स, एलमेंट मीन्स होता है बच्चों बीमार होना। ठीक है, तो यहाँ पर एलमेंट का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा इलनेस। ILL लिखा है ये इलनेस है ना, तो आपका बी ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 3 यानी कि फॉल्टी वे ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसूटेबल फूड गिव बर्थ टू। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका डिसीज, क्योंकि ये जो सब करता है ये डिसीज भी करता है, रोग या डिसऑर्डर्स और एलिमेंट्स, यानी कि ए ऑप्शन से सही है। द मेन स्टेप्स ऑफ योगिक प्रैक्टिस आर, तो यहाँ पर इसका आपका सही आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबो, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5, द रूट कासेस ऑफ डिसीज लाइस इन। भाई जो जड़, इसकी मुख्य जड़ क्या है रोगों की, तो इसकी जो मुख्य जड़ है वो है आपकी क्या है, मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि बी ऑप्शन से सही है। फिर यहाँ पर सेक्शन बी में आपका नोट्स और टाइटल का प्रश्न पूछा गया था, तो बच्चों आपको यहाँ पर टाइटल जो बनाना था, टाइटल बना था बैडली लेबर। ठीक है, बैडली लेबर आपका टाइटल हो जाएगा और उसके बाद में पॉइंट्स में आपको नोट्स प्रिपेयर करना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना था आपको, एक एप्लीकेशन लिखना थी जिसमें फुल फ्री कॉन्सेक्शन। तो फुल फ्री कॉन्सेक्शन बताता हूँ बच्चों, फुल फ्री कॉन्सेक्शन या फुल फ्री शिप या फुल फ्री शिप एक ही बात होती है। तो फुल फ्री शिप मीन्स वही आपका शुल्क मुक्ति, क्या यानी कि आपको शुल्क मुक्ति के लिए बच्चों यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना थी। ठीक है, जिसमें आपका नाम अमित है या अमिता, ठीक है ये नाम लिखना था और उसके बाद में उसमें एड्रेस आपको ये वाला लिखना था, स्कूल का नाम और ये वाला एड्रेस लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन पूछा गया था। ठीक है, यदि आपने इसका ओआर वाला प्रश्न किया तो ब्रिलियंट सक्सेस है ना या ग्रैंड सक्सेस का आपको लेटर लिखना था, अपने मित्र को आप बधाई दे रहे हैं जिसमें वो
एग्ज़ाम को फाइट किया है, उसने एग्ज़ाम कंप्लीट किया है और उसके बाद में अपने मित्र को एक बधाई पत्र अपने को यहाँ पर लिखना था। उसके बाद में नंबर 5 देखते हैं, तो नंबर 5 में 120 वर्ड्स में अपने को किसी एक टॉपिक के ऊपर सेवेलिक ट्री या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स या साइंस इन डेली लाइफ, इन चारों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको 120 वर्ड्स में बच्चों यहाँ पर कंपोजिशन लिखना था। ओके, या निबंध भी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर 6 पूछा गया था, तो यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया ना, तो इस पिक्चर को देखकर लगभग 3 मार्क का है, तो 60 से लगाकर तो 80 वर्ड के बीच में आपको बच्चों यहाँ पर इसमें लिखना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 यानी कि ग्रामर सेक्शन है। ठीक है, समझ लीजिए आप, वी रन वेन वी वेर चिल्ड्रन, भाई वह दौड़ सकता था, लेकिन कब दौड़ सकता था, जब वह बच्चा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि आपका सही कोड। तो यहाँ पर इसमें पहले में कोड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर रवीना सिंग्स सी गेट्स टाइम, तो वैन, ठीक है, रवीना गाती थी जब वैन, तो यहाँ पर आपका इसमें बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सॉरी, वैन आपका जब उसके पास में समय बचता था तब वह गाती थी, तो वैन एवर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 3 देख लेते हैं, आई हैव नॉट बाउट मिल्क टुडे, तो यहाँ पर देखो स्पष्टली दे रखा है नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हमेशा हमको एनी का प्रयोग करना होता है। यदि आपका यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस आता तो फिर हम सम का प्रयोग करते। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी, यानी कि यहाँ पर हमको एनी का प्रयोग करना था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यू स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा मस्ट। क्या आ जाएगा इसमें, मस्ट आपका सही उत्तर है। फिर देख लेते हैं ही इज पुअर, भाई वो ईमानदार है किंतु वह गरीब है किंतु ईमानदार है। जो गरीब होता है वो ईमानदार ही होता है, आपको पता है ये चीजें भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाएगा बट आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रश्न है बच्चों, तो गीता इज अ होली बुक, तो द गीता इज ए होली बुक, द ऑप्शन आ जाएगा। ये देख लेते हैं डू इज डायरेक्टेड वाला चैप्टर्स। पहला प्रश्न, ही डिड इज वर्क वेल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, बार बार पूछते हैं इसको। ठीक है, समझ लो इसका आंसर है ना। तो यहाँ पर डिड अपने आप में एक वर्ब है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यदि इसका आंसर बनेगा तो क्या बनेगा, ही। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, ही डिड नॉट लगाऊंगा, ही डिड नॉट और डिड जो है उससे डू हो जाएगा। और उसके बाद में हिज वर्क वेल, हिज वर्क वेल, ये आपके पहले प्रश्न का आंसर है। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, द बेबी क्राइज फॉर मिल्क, ये भी रिपीट हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ ये सेंटेंस भी। ठीक है, इसको किस में चेंज करना, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। चलो ठीक है, चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, द बेबी, ठीक है, द बेबी सब्जेक्ट वैसा का वैसे ही। अब उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, तो द बेबी आपका क्या हो रहा है, एक वचन हो रहा है, तो इसके साथ में क्या लगाऊंगा, मैं इज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, इज। और यहाँ पर क्राइंग का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा क्राइंग। क्या हो जाएगा, क्राइंग फॉर मिल्क, क्राइंग फॉर मिल्क, ये आपका पूरा उत्तर है। ठीक है, क्राइंग फॉर मिल्क, द बॉय इज क्राइंग फॉर मिल्क। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि वर्क हार्ड यू विल फेल, भाई या और मीन्स होता है या फिर अन्यथा या अथवा। ठीक है, तो कठिन परिश्रम करो, अथवा क्या हो जाएंगे आप, यू विल इन फेल इन द एग्जाम। तो कुछ नहीं करना था, दोनों सेंटेंस को यहाँ पर और वर्ड से कंबाइन करना था। चलो देखते हैं नंबर 4, नंबर रूबी इज वेरी इंटेलिजेंट, भाई रूबी बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली, भाई एक तरफ तो बहुत बुद्धिमान है और वो आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकती है। तो यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है, वेरी की रिप्लेस करना है, वेरी के स्थान पर आपको इंटेलिजेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव वर्ड है, उसके पहले वेरी आया, वेरी हटाना, उसके स्थान पर आपको सो लगाना था। और दोनों सेंटेंस को बच्चों इसमें सिर्फ दैट से जोड़ना था और कुछ नहीं करना था, आपका उस उत्तर बन जाएगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको गाइडलाइन किया था। ठीक है, नंबर 5 का आंसर देख लें, द बॉय इज माई कजन, भाई लड़का मेरा कजन है, द बॉय हैज वोन द रेस। ठीक है, तो इसको आपको रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस को चेंज करना था, तो आंसर बना देते हैं हम। ठीक है, द बॉय, उसके बाद में द बॉय, उसके बाद में हूँ, इज माई कजन, इज माई कजन, इज माई कजन,
फिर द बॉय अपने आप में रिप्लेस हो रहा है द सब्जेक्ट, तो इसको हटा देंगे। हैज वॉन द रेस, हैज वॉन द रेस, ये पूरा उत्तर। द बॉय हु इज माई कजन हैज वॉन द रेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 6। यहाँ पर ही टीच इंग्लिश, यहाँ पर पैसिव सेंटेंस बनाना है इसको। ऑलरेडी आपका सेंटेंस एक्टिव है, इसको पैसिव में यदि चेंज करेंगे तो चलो पैसिव में बना देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट है बच्चों। टीच यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इंग्लिश इज, और उसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, इसका थर्ड फॉर्म बाय प्रपोजिशन का यूज, और हिस हो जाएगा हिम। ये आपका पूरा उत्तर। इंग्लिश इज स्टार्ट बाय हिम, ये पूरा उत्तर। ठीक है, आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8 डी, सेक्शन डी का प्रश्न है। गौतम बुद्ध अर्ली नेम वाज में, जो गौतम बुद्ध था उनका पहले का नाम क्या था, तो उनका सिद्धार्थ नाम था बच्चों। ठीक है, नंबर 2 द पोयम द ट्री इज कंपोज्ड बाय, किसने लिखी ये पोयम, तो ये दूसरी वाली जो पोयम है आपकी, ये किसने लिखी है, तो ये एड्रिन रिच ने लिखी। किसने, एड्रिन रिच। उसके बाद में व्हाई डिड द पायलट इन ब्लैक एरोप्लेन कॉल पेरिस कंट्रोल, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा टू नो द डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो पायलट था वो डायरेक्शन के बारे में जानता था। नंबर 4 व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, तो जो लड़का था वो ए बॉल, एक गेंद से खेलता था। ठीक है, तो अब बॉल इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो यहाँ पर हु इज द राइटर ऑफ द लेसन्स फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, तो किससे लिया गया ये लिया गया है आपका एन फ्रैंक से लिया गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर नेम द चैप्टर, तो इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, तो इस चैप्टर का नाम है, स्वाभाविक सी बात है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंच, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 3 व्हाट डिड एन फ्रैंक डू टू टेक थिंग्स टू हर चेस्ट, तो यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा रोटे हर डायरी। उसके बाद में यहाँ पर अगली आपकी पोयम्स जो दे रखी थी, पोयम के आंसर देख लेते हैं। द पोइट ऑफ दिस लाइन इज, किसने लिखा है, तो ये जो लाइन से है बच्चों ये किसकी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है, ये ऑप्शन से सही हो जाएगा। द फोक कवर्स, ठीक है, तो आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्बर एंड सिटी। ठीक है, उसके बाद में तीसरा प्रश्न व्हाट डज द वर्ड साइलेंट, साइलेंट का आपको मतलब बताना था, तो साइलेंट मीन्स एकदम चुपचाप, और क्यूट मीन्स भी होता है चुपचाप, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से आपको सही करना था। उसके बाद में ये रहे बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर जो कि आज के इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, और हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल की पर आपको 100% सभी एग्जामों के फुल रियल सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पर चैनल पर मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उनके पेपर भी आपके सॉल्यूशन मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।